1/7 निकाला होगा आपने। 1/7 को क्या करा, गुणित 100 कर दिया, तो 100/7 करा तो कितना आया, 14/2/7%। और 1/8 में गुणित 100 करा तो 12/1/2%, है ना। 1/8 हो गया, 1/9 में निकाल लो। एक मिनट रुको। जब इतना निकाला है तो यहाँ पर देखो और भी चीज कर सकते हैं आप। 1/2 तो हो गया। अब यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ, लाइन डाल देता। 1/3 है ना, 2/3 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो 1/3 कितना है, 33 सही 1/3% आया है, ठीक है। तो 1/3 इसको लिख सकते हो, 2 गुणित 1/3 लिख सकते हो। तो 2 गुणित 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33 सही 1/3%। 3 2 से गुणा कर दो, है ना। तो 2 का गुणा कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये 66 बन जाएगा। और 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3। 2/3 नीचे थोड़ी होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर होगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है 33 प्लस 1/3, ये होता है इसका मतलब। 33 और 1/3 भाग, इन दोनों को जोड़ो तो ये ऐसे लिखते हैं। जब आप 2 का गुणा करोगे तो यहाँ गुणा होगा और यहाँ होगा, नीचे थोड़ी होगा, ठीक है। अब 1/4 तो निकाल लिया। अब 2/4 अगर अपन करें तो 2/4 का मतलब 1/2, तो 1/2 तो हो गया हमारे पास, कितना है 50%। तो क्या जरूरत है, 3/4 की जरूरत है ना। देखो 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, और 3/3 का मतलब क्या, 3/3 कितना बनेगा फ्रैक्शन में, 3 से 3 कट जाएगा, एक। तो एक तो 100% होता है, एक तो क्या होता है 100% होता है। देखो आधा 50% है, एक क्या है 100%। तो मैंने इसे बस 1/3 निकाला, 2/3 निकाला, 3/3 निकालने का कोई मतलब तो है ही। फिर इसके बाद 1/4 में 2/4 तो यहाँ गया, आ गया, बचा क्या था 3/4। 3/4 निकालना है, कैसे निकालेंगे, 3 गुणित 1/4, 1/4 25 था, और 25 गुणित 3 75%, ठीक है। ये निकल गया है। फिर उसके बाद आते हैं अपन 1/5। 1/5 में अब क्या निकालेंगे नेक्स्ट, 2/5। 2/5, 2 का गुणा करना है किस पे, इस पे, तो कितना आ जाएगा 40%। और क्या क्या निकल सकता है यहाँ से, 3/5, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 60%। फिर 4/5 80%, और 5/5 तो क्या हो जाएगा 100%, है ना। देखो ये 20 40 60 80 और 5/5 100%, ठीक। इसके बाद 1/6, और 1/6 को अगर अपन करते हैं 2/6, क्या करते हैं 2/6, तो ये क्या बनेगा, जो कि हम निकाल चुके हैं, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। कितना होता है 1/3, 33 सही 1/3, 33 सही है, वो 2/3, 1/3 तो ये रहा, है ना। तो 2/6 निकालने की जरूरत नहीं है। फिर 4/6, सॉरी 3/6, 3/6 कितना हो जाएगा 3 हाँ 1/2 हो गया, जो कि निकाल दिया हमने, इसकी जरूरत नहीं। फिर 4/6, 2/3 निकाल दिया होगी, तो किसकी जरूरत बची बस 5/6। तो 5 का क्या करना है, इसमें गुणा करना है, तो ये 5 गुणित 16 सही 2/3%। अब देखो गुणा कैसे होगा, यहाँ 16 का तो कर दो, 16 80, 5 का 2 में कर दो 10/3, इतना आया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और हम सोल्व कर सकते हैं। 3 में अगर 10 का भाग जा सकता है तो उसको भाग दे दो, जा सकता है कितनी बार, 3 बार। तो 80 यहाँ पर लगा दो धन, इसको ऐसा लिख सकते हैं 80 धन 10/3 लिख सकते हैं। 80 धन 3 से भाग दिया, तो 3 सही 1/3, 3 3 9, 1 बचा रिमाइंडर डिवाइड बाय 3, ठीक। अब इसको आप सीधे जोड़ दो तो कितना हो गया 83 सही 1/3%। आंसर आ गया, परसेंट चाहिए था, यह समझ, है ना। 5/6 मतलब 5 से गुणा कर दिया तो 16 80, और 5 दूनी 10 हो गया था, तो 3 से भाग भी दिया, तो 80 और 3 को जोड़ दिया उसमें, तो 1/3%, ठीक है। आगे देखो 1/7, 1/7 में 2/7 निकाल सकते हैं। 11 सही कितना आ गया था, सॉरी 14 सही 2/7, तो कितना आ जाएगा 28 सही 4/7%। 3/7 निकाले तो 42 और 3 दूनी 6, तो 42 सही 6/7%। 4/7 आप निकालो जा, 8/7, 8/7 कर सकता है और सोल्व हो सकता है, क्योंकि डिवाइड जा सकता है 7 का, तो कितनी बार जाएगा एक बार। तो 56 तो उधर आ गया था, है ना। 56 में एक और क्या जोड़ना पड़ेगा
एक और जोड़ना पड़ेगा 57, और उधर रिमाइंडर कितना बच गया, एक ही बचा, तो 57 सही 1/, ऐसे करना है। आ जाएगा समझ में, है ना। 5/7 निकालो अभी से, 14 पंजे 70, है ना, और 10/7 एक बार चल जाएगा, तो एक बार चल गया तो 70 और 1 इधर, तो एक, हाँ 70 और 1 तो 71 हो गया, बचा कितना 3, तो 71 फिर सही 3/7 आ गया। 6/7 भी निकाल दो यहीं पे, चौरासी, 84 हो ही गया, फिर 6 दूनी 12, तो 85, 85 सही 5/7%, ठीक है। इसके बाद 7/7 तो 100% है, ये हो गया। उसके बाद 12 से 1/2% होता है 1/8। अब 2/8 का मतलब 2/8 का मतलब 1/8 जो कितना होता है 25%, ठीक। 2/8 तो नहीं निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे 3/8, 3/8 3 का गुणा कर दो, 36 सही 3/2 भाग हो सकता है, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 36 और 1 37, बस कितना गया 1, 37 सही 1/2% आ गया। 4/8 मतलब 1/2, 1/2 कितना होता है 50%, तब क्या निकालेंगे 5/8, 5 का गुणा करेंगे 12 पंजे की 60, और इधर आ गया 5, तो 5/2, तो 2 बार जाएगा इस बार, तो 60 तो है ही सही, और 2 और आ जाएगा 62 सही 1/2%, क्योंकि 1 बच जाएगा ना, 7 ना चल रहा है। इसके बाद 7/8, 6/8 देखो 6/5 के बाद 6/8, तो 6/8 को काटोगे तो 3/4, 3/4 होता है 75%, इसलिए अब क्या निकालेंगे 7/8, 7 का गुणा कर दो 84, फिर 7/2 3 बार जाएगा, 84 और 3 85, 87 सही 1/2%, ठीक है, सही है। आया निकालना 7/8 है, नहीं यहाँ करना, वो 7/8 तो अलग है, 1/8 की वैल्यू कितनी है 12.5% है, 7 का आपको क्या करना है गुणा करना है, 7 गुणा यहाँ करा तो 12 से 84, और 7/2% ये चल रहा है, 2 चल रहा है यहाँ पर, 8 तो उसका, इसका 2 चल रहा है, 84 2 का भाग दिया तो 3 बार जाएगा, 2 3 6 बच जाएगा 1/2, 84 और 3 87 से 1/2%, है ना। अब 1/9 निकाल लिया आपने, 1/9 निकाला, हाँ 11 सही 1/9%। अब 1/9 निकाल, 1/9 हो जाएगा 11 सही 1/9%, 1/9 निकाला तो 2/9 कितना हो जाएगा 22 सही 2/9%, 3/9 मतलब 1/3, 1/3 तो होता है 33 सही 1/3%, उसको नहीं निकालेंगे, फिर किसको निकालेंगे 4/9, 4 का गुणा करा 44 सही 4/9%, फिर 5/9 55 सही 5/9%, फिर 6/9 मतलब 2/3 कितना होता है 66 सही 2/3%, वो तो हो गया। फिर 7/9, 7/9 कितना हो जाएगा 77 सही 7/9%, ऐसे ही 8/9 निकाल दो 88 सही 8/9%, ठीक है। अब आपके पास देखोगे कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए 11 सही 1/9%, तो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सोल्व नहीं हो पाएगा। आप बार बार ये नहीं करोगे 99 प्लस 100 100/9, फिर 100% हटाएंगे तो 100/900, तो 1/9, ऐसे बार बार नहीं करना है, याद रखना है ना। अब 9 की खास बात ये होती है कि इसमें एक तो नीचे आपको 9 नजर आ जाएगा, ठीक, तो नीचे तो 9 आएगा, ये तो फिक्स बात है कि नीचे तो क्या आएगा 9, और ऊपर वाला पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, उधर 2 2 2 लिखा है तो ऊपर क्या आना है ऑटोमेटिक 2 आना है, 1 1 1 लिखा है तो 1 आना है, 5 5 5 लिखा है तो 5 आना है ना। जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है 77 सही 7/9%, आपको फ्रैक्शन याद करनी है तो फटाक से आप नीचे तो 9 है ही सही और 7 है ही सही, ठीक है। तो ये 9 वाला तो बड़ा आसान रहता है। 1/10 को दो 1/10 तो गुणा करा
1/10 में 100 का गुणा करेंगे कितना है? कितना है? अरे 1/10 में 100 का क्या कर दो, गुणा कर दो। 10/1 मतलब 10 1/10 बोलता 10% आएगा। 10 बोलो 1/10 कितना बन जाएगा? 10%। देखो अब 2/10 मतलब 2/10 1/5 तो कितना होता है? 20 निकालने के 3/10 सारे सीधा आ जाएगा 30%। ठीक 4/10 40%। 5/10 6/10 ऐसा आ जाएगा सर। अब आते हैं अपन 11 पे। 1/11 1/11 होता है 9 सही 1/11%। अब देखो ये 1/9 और 1/11 एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 9 रहता है तो ये 11 आ जाता है और यहाँ 9 रहता ही है और 11 रहता है तो 9 आ जाता है। ठीक अब देखो 2/11 ये निकाल 2 का गुणा कर दो। यहाँ पर 9 दूनी 18 सही 2/11%। फिर 3/11 है 28 9 3 27 और 3/11%। 4/11 9 चौक 36 सही 4/11%। फिर 45 सही 6 के लिए 54 सही 6/11%। 7 के लिए 63 सही 7/11%। फिर 72 सही 8/11%। फिर 10/11 कितना जाएगा? 90 सही 9/11। ये हो गया 11 11 आसान था। 11 में भी 11 नजर आ जाएगा आपको। ठीक है 1/12 निकालते हैं। 1/12 1/12 कितना परसेंट होता है? देखो इसको एक तरीका ऐसा है, गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं। 1/6 आपने निकाल लिया। देखो कितना है? देखो 1/6 कितना है देख के बताओ। तो लिखा ही नहीं 1/6 हाँ 16 सही 16 सही 2/3%। 16 48 48 और 2 50 50/300 1/6 सही है। गलत है 50/300 530 सही है। तो देखो मैंने इसको 1/12 क्या लिख दिया? 1/6 1/2 लिख दिया। 1/6 की वैल्यू तो 16 सही 2/3%। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 का क्या कर दो, बस भाग दे दो। 16 में 2 का भाग दे दो कितना जाएगा? 8 और 2/3 गुणित 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3% आ गया। 1/12 कितना है? 8 सही 1/3% आ गया। इसके बाद 2/12 कितना बनेगा? 2 से कट जाएगा 1/6 जो कि निकाल लिया कितना है? 8 सही 1/6 16 सही 2/3% है 11 16 सही। ठीक उसके बाद 3/12 कितना बनेगा? 1/4 जो कि कितना है? 25%। फिर 5/12 ये नहीं कटेगा तो 5/12 निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 5/12 काय में गुणा करेंगे किसमें? 1/12 कितना है? 8 सही 1/3%। 40 सही 5/12। सिर्फ आपको यहाँ गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है। 5/3 और अभी ये और इससे भाग जा सकता है क्या? तो फिर कितना आ जाएगा? 41 सही 2/3 वेरी गुड। ठीक है अब 6/12 वापस से 1/2 हो गया। ठीक है तो क्या निकालेंगे अब? 7/12। 7 का गुणा करना है किसमें? 8 सही 1/3। डायरेक्ट बताओ। हाँ 58 सही 1/3% है ना। ये 3 चल रहा है वो तो 3 ही आएगा। ठीक है 7/12 58 सही 1/3% और 9 8/12 कितना बनेगा?
8/12। पहले काट के देख लो कट रहा है 2/3। 2/3 कितना होता है 66 सही 2/3 तो जरूरत ही नहीं। फिर 9/12 ये भी कट रहा है 2.5 से 3 से 3/4 यानी कि 75%। फिर क्या निकालेंगे 10/12 ये भी कट रहा है क्या किससे 5/6। 5/6 निकाल चुके हैं देखो 1/6 1/6 है 16 से ही 2/3% तो 5/6 80 10/3 3 बार गया तो 13 से सही 1/3%। इसके बाद आखिरी बचता है यहाँ पे आ जाएगा प्रैक्टिस से 11/12। 11/12 निकाल लो क्या गुणा करना है 88 सही 8/3 कितनी बार जाएगा 2 बार 11/3 कितनी बार जाएगा 11 गुणा करना है इसमें हाँ 1/12 सही 1/3 11 8 88 88 11 गुणा कहाँ होगा यहाँ भी होगा 11/3 3 से भाग दे दो 3 3 9 तो 3 बार जा रहा है तो 3 को यहाँ जोड़ेंगे 3 कानू और 2 बच रहा ठीक है। भाग देने के बाद जो आएगा उसको दे दो और जो शेष रह गया उसके पास रह जाएगा ठीक है। ये हो गया कौन सा 1/12 था ये अच्छा लाजवाब। अब 1/13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं 1/14 देखो 1/14 को आप कैसे निकाल सकते हो 1/7 1/2 1/7 हम निकाल चुके कितना 14 सही 2/7% तो 1/2 भाग दे दो यहाँ पे 2 का भाग दे दो 2 का भाग 7 सही 1/7% 1/14 होता है 7 सही 1/7% ठीक है। अब देखो 2/14 1/7 जो कि है हमारे पास 3/14 ये निकालना पड़ेगा 3/14 कितना हो गया 21 सही 3/7 21 सही 3/7 क्या हो गया अरुण ऊपर जा रहा है क्या सब तो क्या बोलना चाहिए ना बेटा क्यों है बता कहाँ से फिर वापस 1/14 देखिए 1/14 को मैंने क्या लिखा 1/7 और 1/2 ऐसे लिख सकते हैं 2 का गुणा हो जाएगा तो 1/14 आ जाएगा 1/7 की वैल्यू है 14 से ही 2/7% और 1/2 आगे चल ही रहा 2 का क्या करेंगे अब नहीं हाँ क्या करेंगे ये डिवाइड करेंगे 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 फिर 2 का भाग इसमें भी देंगे तो कट जाएगा तो 1/7 ये किसकी वैल्यू है ठीक है। अभी 2/14 यहाँ लिख देते हैं 2/14 इसको काट सकते हैं अपन 1/7 1/7 हमको पता है कितना होता है उसको बोलना कितना होता है 14 सही 2/7% ठीक तो 2/14 तो 1/7 निकल लिया 1/14 हो गया 2/14 हो गया अब क्या करेंगे 3/14 3/14 के लिए क्या करेंगे 3 गुणित 1/14 करेंगे कि नहीं 3 का गुणा करेंगे 1/14 में 1/14 कितना था इसमें किसका गुणा करेंगे 3 का तो क्या आएगा 21 और 1/7 क्या 3 का गुणा इसने क्या निकाला इसको भी दे दो बेचारे 3/7 ठीक है। अब यही करेगा 4/14 बता क्या करें इसको काटो फिर इसको काट तो सही फिर हाँ ये कितना हो गया 2/7 2/7 कितना होता है वो नहीं हो रहा तो डायरेक्ट इसमें कर लो इसमें डायरेक्ट 4 का गुणा कर लो भाई 1/14 ये है और हमको 4/14 निकालना है तो कैसे गुणा करना है 4 का गुणा कर दो इसमें 28 सही 4/7% ठीक। फिर 5/14 काय का गुणा करेंगे 5 कितना आएगा 21 सही 5/7% फिर 6/14 काय का गुणा करेंगे 42 सही 6/7% फिर 7/14 किसका गुणा करेंगे
49 सही। हाँ 7/7। अब 7/7 कर सकता है तो कितना आएगा, एक एक का जुड़ेगा है ना, कितना हो जाएगा 50। अब 50 है ये, तो देखो 7/14, 7 से कटेगा 1/2, 7/14 मतलब 1/2, 50 नहीं जाएगा, तो निकलने की जरूरत नहीं थी। फिर 8/14, 56 सही, 8/7 ठीक। अब आ गया इसका 9/14 है, अरे हाँ अभी और होगा, ये 7 से भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, वो 1 कहाँ जुड़ेगा 56 में, तो 57 सही, 1/7%, वेरी गुड। 9/14, 63 सही, 9/7, 7 का चला जाएगा है, 2 जुड़ेगा, 7 2 बार जाएगा, 63 सही, 9/7%। कितनी बार जा रहा है, एक बार, तो इधर तो 64 हो गया, इधर बच जाएगा 2/7%, ठीक है। 10/14, 10/14, 70 सही, 10/7, एक बार जाएगा, 3 जुड़ेगा, 3 नहीं जुड़ेगा, 3 बचेगा, जो भाग चले जाएगा वो यहाँ आगे जुड़ेगा, और जो बच जाएगा वो यहीं पर जाएगा, शेष पल यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है ना, तो क्या आएगा, हाँ एक जुड़ जाएगा, 71 बच के गया 3, 71 सही, 3/7, ठीक है। ऐसे निकालोगे हैं, कितना है लिखना क्या, ये बड़े काम की चीज है डेली आपको, मतलब ये परसेंटेज की ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको रोज लिखना है, देख के नहीं, ऐसे कर करके। 1/2 कितना 50%, 1/3 कितना 33 है, 1/3%, में लिखना क्या, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 है, मिटा दो। एक आदमी लिख लो, या फिर एक काम करो 1/9 और 2/9 लिख लो, 1/10, 3/10 लिख लो, 2 लिख लो, 2 1/15, 100 से करा कि 1/5 से करा, 100 से करा, तो 100/15, 15 से 90, बस कितना गया 10/15%, इसको काट दो, 2.5 से 5 से 2/3%, ठीक। 1/15 हो गया, फिर 2/15 कैसे निकालेंगे, इसको गुणा कर दो, 12 सही, 4/3%, फिर 3/15 भाग चल जाएगा, कितना बनेगा 6 18 होता है, अच्छा ये और होगा, हाँ ये और होगा, सही बात, 4/3 तो ये 13 सही, 1/3%, वेरी गुड। फिर 3/15, 18 सही, 6/15, क्यों 3 चल रहा है यहाँ पर, 3 अभी और सोल्व होगा 2, तो ये 20%, तो यही अगर इसको काट देते 1/5, ठीक, गुणा करने की जरूरत नहीं। फिर 4/15, 24 सही, 8/3, क्या भाग जा सकता है ना, 24, 2 सही, 2/3 मतलब 2 बच गया, अब जोड़ूंगा मैं 26 सही, 2/3%, ठीक। इसके बाद 5/15, 1/3 मतलब 1/3, 3/4 होता है 75, 5/15, 6/15, 2/5, 2/5 कितना होता है, अरे 1/5 20%, 0.5, 10%, 1/5 20% होता है, तो 2/5 कितना हो गया 40% होगा ना। फिर 7/15,
7/15 टाइम गुणा करेंगे 42 सही 14/3%। वेरी गुड। 42 कितनी बार जाएगा 4 सही बचेगा कितना 4 बार जाएगा इसमें जोड़ेंगे 44 आएगा 46 सही 2/3%। 8/15 8×56 हाँ 48 सही है। अरे एक गुना इसमें कर रहे हैं जब हम गुणा कर रहे थे। एक सेकंड करो बताओ निकाला 53 सही नहीं 3 आ गया होगा और इसमें कितना जोड़ गया 5 तो 53 सही 1/3। 9/15 3/5 3/5 कितना होता है वेरी। इसके बाद 10/15 2/3 कितना होता है 66 सही 2/3%। 1/3 33 है 1/3 ठीक है किससे यहाँ पे तो यहाँ 6 में क्यों इंटू कर जब ये आपका हाँ 10 से करना पड़ेगा 60 और 20 तो 66 आ जाएगा 11 सही 11/15 66 सही 22/3 लिख दो 66 सही 22/3 कितना आ जाएगा कितनी बार गया 7 बार 7 जोड़ेंगे तो 73 ठीक है 12/15 हाँ तो 4/5 4/5 कितना होता है 80%। 13/15 78 13 दूनी 26 26/3 3 8 24 78 और 8 सही बोल रहा है 86 सही बचेगा कितना 2/3%। 2 ही बचेगा 3 8 24 6 में करना 13 सही 13 दूनी 26/3% आ जाएगा। हाँ 14 सही 14/15 सही है। देखो 14/15 को करने का एक तरीका और देखो एक चीज को समझे 14/15 है ना। अब पहले तो देखो कि एक जो है 100% होता है एक जो है फ्रैक्शन में इधर ये एक अगर आता है तो इधर 100% मिल जाता है क्योंकि एक गुणित 100 करते हो आधा कितना बन जाता है 50% तो एक कितना है 100%। ठीक तो आप क्या करो 14/15 को एक में से घटा दो एक में से अगर घटा दो तो क्या बनेगा 1/15 बना 1/15 आपको पता है कितना है 6 सही 2/3% है कि नहीं है ना। मतलब अगर इसको 1/15 अगर 6 सही 2/3% है तो हम इसको ऐसे लिखें 1 - 1/15 तो कितना जाएगा 1 - 1/15 कितना है 14/15 जो हमको चाहिए वो आ जाएगा। तो ये काम तो अपन ने इधर करा ठीक। अब ये काम इधर भी करते हैं क्या करा 1 में से 1/15 घटाया 1 को परसेंट में बोले तो कितना आएगा 100 माइनस 1/15% में कितना होता है 6 सही 2/3 ठीक है। इसको घटा सकते हैं 100 में से 6 गए तो 94 बचे है ना और 1 में से 2/3 गया तो 1/3 बचा। 100 में से 6 गए तो 94 और इस 94 में से एक इधर निकाल दो तो 93 और उस 1 में से 2/3 गए तो 1/3 तो आया 93 सही 1/3%। एक तरीका ये अगर गुणा करने में जो रहा है तो ये भी कर सकते हैं
अब जो रहा है जैसे ही 14 दिखा, अरे 14 से निकले। या फिर ये तरीका है, उल्टा भी चल सकते हैं। जैसे 1/15 है, आपको 14/15 निकालना है, तो 1 में से 1/15 को माइनस करेंगे, 14/15 आएगा, तो इधर 100 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा। आपको 2/15 निकालना है, 2/15 सॉरी 13/15 निकालना है, तो 1 में से कितने को माइनस करेंगे, 2/15 को। 15 एकम 15, हाँ ये बात भी सही है कि 2/15 याद रखना चाहिए। तो फिर डायरेक्ट निकाल लो, तो 1/15 याद रखो ये, और गुणा करते जाओ, आ जाएगा, है ना। अपने ऊपर है कैसे करना, ठीक है। ठीक है कि नहीं है, आ गए। 1/16 की निकाल दो पूरी सीरीज। 1/16 तो निकालना पड़ेगा, 1/17 नहीं निकालेंगे, 1/18 भी निकालेंगे, 1/19 भी निकालेंगे, यहाँ पर 16 तक ही निकालेंगे। निकालो, प्रैक्टिस होगी, दिमाग चलेगा।